गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। कल पढ़ लिया था हमने समास की परिभाषा, उसके भेद भी बताए थे कल, लेकिन आज पढ़ेंगे समास के विस्तार से भेद पढ़ेंगे। पहला है अव्ययभाव समास। अब बच्चों देखो, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे उप का प्रयोग कहाँ होता है? उप का प्रयोग अव्ययभाव समास में समीप के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है बच्चों? समीप के अर्थ में होता है। जैसे कि उपकृषण, विग्रह होगा इसका कृषण के समीप, समस्त पद हो गया उपकर्षण, और विग्रह क्या होगा इसका? कर्षण के समीप। उपकुंभ, कुंभ के समीप। उपहरि, हरि के समीप। उपाचार्य, आचार्य के समीप। अब दूसरा है नीर का प्रयोग है बच्चों। नीर का प्रयोग अव्ययभाव समास में रहित अर्थ में होता है। जैसे कि निर्जल, निर्जल समस्त पद है और विग्रह होगा इसका निर्जल का जल से रहित। निर्धन है, निर्धन का होगा धन से रहित। निर्बल है, बल से रहित। निर्मम है, मम से रहित। निरादर है, आदर से रहित। अब देखो, अनु का प्रयोग कहाँ होता है? अनु का प्रयोग अव्ययभाव समास में पीछे अर्थ में होता है। जैसे कि अनुविद्यालय, अर्थात विद्यालय के पीछे, विग्रह हो गया विद्यालय के पीछे। अनुकरण, अनुकरण का विग्रह होगा करण के पीछे। अनुहरि, अनुहरि समस्त पद है तो इसका विग्रह क्या होगा? हरि के पीछे। अब यथा का प्रयोग कहाँ होता है? यथा का प्रयोग अव्ययभाव समास में अनुसार अर्थ में होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति समस्त पद हो गया और विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथागति, गति के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है बच्चों, यथाक्रम है समस्त पद और विग्रह करेंगे हम तो इस यथाक्रम का विग्रह क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे कौन सा समास है बच्चों? अव्ययभाव समास। ठीक है। प्रति का प्रयोग, प्रति का प्रयोग अव्ययभाव समास में हर अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में होता है? हर अर्थ में होता है। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, विग्रह क्या हो जाएगा प्रतिदिन का? हर दिन। प्रतिफल का विग्रह क्या होगा? हर पल। प्रतिक्षण का विग्रह होगा हर क्षण। प्रत्येक का हर एक। ठीक है बच्चों, जब दो शब्दों की आवर्ती होती है तब भी अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, जब शब्दों की आवर्ती होती है तब भी क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। चला चली, चलने के बाद चलना। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? अव्ययभाव समास। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद गौण होता है, जिस समास में पहला पद क्या हो? गौण होता है तथा अंतिम पद प्रधान हो एवं बीच में कारक चिन्हों का लोप होता हो। और बीच में कौन से चिन्हों का लोप होगा? कारक चिन्हों का। ठीक है बच्चों, किंतु कर्ता एवं संबोधन कारकों को छोड़कर होता हो। कौन कौन से कारकों को? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बाकी के 6 समास में तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा समस्त पद हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा बच्चों? गुरु के लिए दक्षिणा। गंगा जल है, गंगा जल क्या है? समस्त पद है, विग्रह होगा गंगा का जल। राजपुत्र है, राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र। चिड़ीमार है, चिड़ीमार का विग्रह होगा चिड़ी को मारने वाला। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया बच्चों? तत्पुरुष समास। तीसरा है क्रमधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा अंतिम पद विशेष्य हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे चरम सीमा, चरम है जो सीमा। नील कमल, नीला है जो कमल। अब नील कमल क्या है? समस्त पद हो गया, विग्रह होगा इसका नीला है जो कमल। नील गाय, नील गाय क्या है? समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय। महादेवी, महान है जो देवी। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। मंदबुद्धि, मंद है जो बुद्धि। महाकवि,
महान जो कवि। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय समास। समझ में आया बच्चों यहाँ क्रमधारय समास तक? और कल बाकी के 3 रह गए, वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।